नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं शंकर दुबे। आइए जोड़ते हैं आपको उत्तर प्रदेश एवं जनपद भदोही की कुछ प्रमुख खबरों से। जैसा कि आपको पता है, आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा का महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अगर बात करें इसी क्रम में जनपद भदोही की, तो जनपद भदोही के सभी घाटों पर लगातार पुलिस के द्वारा निगरानी की जा रही थी और ड्रोन के कैमरे के माध्यम से लगातार दर्शनार्थियों पर ध्यान दिया जा रहा था। अगर बात करें साफ सफाई की या उनके पानी की, सारी व्यवस्थाओं से सारे घाट सुसज्जित दिखे और यह महोत्सव पूरे देश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसी अंतर्गत जो जौनपुर से हमारे संवाददाता हैं गुड्डू पंडित, उन्होंने बताया कि आदि गंगा कही जाने वाली जो माँ गोमती हैं, उनके किनारे भी काफी श्रद्धालु दिखे। इसी अंतर्गत अगर बात करें तो एक अप्रिय घटना गोरखपुर से आई। गोरखपुर के जो संवाददाता हैं हमारे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बेलघाट के पास स्नान करने आए एक पिता जब डूब रहे थे, उसको बचाने के चक्कर में उनका छोटा बेटा जो कि 18 वर्ष का था, वह पानी में बह गया और उसकी अभी तक खोज उसकी जारी है और इसको लेकर परिवार में काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। और बाकी बात करें तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यह उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई और पुण्य की कामना की। बात करें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, काफ़ी दिनों से यूपीएससी के सामने जो इलाहाबाद में है बच्चे जो थे, छात्र, वो आंदोलनरत थे। इसको लेकर कल योगी आदित्यनाथ ने पीसीएस परीक्षा एक ही दिन में कराए जाने की घोषणा की और आज पीसीएस परीक्षा की एग्जाम की तिथि भी घोषित हो गई। 22 दिसंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। जैसा कि परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित थी 2 दिनों में, अब इसको एक ही दिवस में कराया जाएगा और जो आरओ का एग्जाम था उसे अगली तिथि तक घोषित कर दिया गया है। इसके बारे में पूरी व्यवस्थित होने पर तब इसको जानकारी दी जाएगी। आपको बताएं कि इस समय फैमिली आईडी बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। इसी अंतर्गत जो सुरियाओं के वीडियो हैं सुधाकर द्विवेदी, उनके नेतृत्व में भिखारी रामपुर में कैंप लगाकर फैमिली आईडी बनाने पर जोर दिया गया और लोगों को इसका महत्व बताया गया। इसके साथ साथ ही उन्होंने जो 25 नवंबर को सुरियाओं में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, उसको लेकर भी लोगों को जानकारी दी। आपको बताएं कि 9 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर जो उपचुनाव में मतदान कर्मी लगाए गए हैं, जैसे कि जो पुलिस कर्मी हैं, बस चालक हैं और जो तमाम कर्मचारी हैं, वो 17, 18 और 19 नवंबर को अपना मतदान दे सकते हैं। उसके लिए उन्हें अपना एक पहचान पत्र ले जाना होगा और वो अपना मतदान कर सकते हैं ताकि चुनावी ड्यूटी के कारण उनका जो मतदान है वह न छूटने पाए। आपको बताएं कि उपचुनाव को भी लेकर लगातार रैलियां चल रही हैं। जैसा कि आपने कल सुना कि कल फूलपुर में अखिलेश यादव आए थे और आज मझवा उपचुनाव को लेकर मिर्जापुर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनसभा का आयोजन किया। जनसभा के माध्यम से उन्होंने बताया कि सपा बसपा सरकार में गुंडों का राज था, लेकिन अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और गुंडे माफिया सभी जो वो छुप कर बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त लगातार प्रदेश का विकास किया जा रहा है और मिर्जापुर में छात्रों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जा रही है। आपको बताएं कि भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती पूरे जनपद में जगह जगह पर बड़े उल्लास के साथ मनाई गई। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। जो जन कल्याण विभाग है उसके द्वारा पिपरी में जो विद्यालय है रया में, वहां पर भी विशेष आयोजन किए गए। और आपको बताएं कि जो जिलाधिकारी है विशाल सिंह और जो सीडीओ है, उनके नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया और इस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे जनपद में मनाया गया। आपको बताएं कि मधु डोगरा जो कि माननीय न्यायालय के अपर न्यायाधीश हैं भदोही के, उनके द्वारा एक युवक को 5000 अर्थदंड और सजा सुनाई गई। आपको बताएं कि यह युवक एक नाबालिग युवती के साथ घर में घुसकर जबरदस्ती छेड़खानी और गाली गलौज कर रहा था, जिसको लेकर भदोही पुलिस ने इसके तहत माननीय न्यायालय में इस युवक को सजा दिलाई और आज इस युवक को 2 वर्ष की सजा और 5000 रुपए का अर्थदंड दिया गया। जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उनके द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, मिशन कन्विक्शन। इसके तहत जो भी अपराधी हैं उन्हें चिन्हित करके माननीय न्यायालय द्वारा सजा दिलाई जाती है। इसी अंतर्गत आपको बताएं कि भदोही जनपद का एक मामला है जहां 2 पक्षों में मारपीट हुआ था और एक पक्ष द्वारा एकजुट होकर अगले पक्ष पर कुल्हाड़ी के द्वारा हमला किया गया था। काफी गाली गलौज की गई थी। तो जिस पक्ष ने कुल्हाड़ी के साथ हमला किया था, उस पक्ष के 4 लोगों को आज माननीय न्यायालय के द्वारा लगभग 10 वर्ष की सजा और 63,000 रुपए अर्थदंड
दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी लाठी डंडे से हमला किया था। दूसरे पक्ष के 3 लोगों को भी 35,000 रुपये अर्थदंड और 3 वर्ष का जो कारावास की सजा सुनाई गई। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। मैं शिवशंकर दुबे, धन्यवाद।